एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे साल में कितने डेथ क्लेम्स को रिजेक्ट किया है? जो क्लेम्स अप्रूव हुए हैं उन फैमिलीज को क्लेम का पैसा मिलने में कितना टाइम लगा है? और क्या ये कंपनी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रोंग है कि अगले 15, 20, 25 साल तक सस्टेन कर जाए? क्योंकि हमारे लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान के प्रीमियम इतने ही लंबे चलने वाले हैं। और आखिरी सवाल, कितने लोग पॉलिसी खरीदने के बाद कंपनी में शिकायत दर्ज करते हैं पॉलिसी सर्विसिंग से रिलेटेड, या फिर कोई मिस सेलिंग यानी गलत प्रोडक्ट उन्हें बेचा गया है? ये सारे सवाल सही मायने में तो हमें उस समय पूछने चाहिए जब हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान। बट जो बातें उस टाइम डिस्कस होती हैं वो टोटली अपोजिट हैं। उस टाइम सिर्फ इस बात का जिक्र होता है कि कंपनी को कितना पैसा हमें देना है, कितने सालों में देना है, कवरेज कितना मिलेगा, और एक अच्छी कंपनी के नाम पे बस हम ब्रांड से ही जज करते हैं। कोई आसपास रिव्यू मिल जाए किसी दोस्त से, कलीग से, तो बस हम इतना ही काफी समझते हैं एक अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को समझने के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। आज का ये वीडियो हमारी लाइफ इंश्योरेंस रिपोर्ट कार्ड 2026 सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें हम इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लेम्स के डेटा से इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सिर्फ ये साल ही अच्छा गया हो क्लेम्स के मामले में, तो उसकी भी टेंशन मत लो। इस लेटेस्ट डेटा को मैं उससे पहले के 2 सालों के डेटा के साथ भी कंपेयर करूंगा, ताकि हम ये चेक कर पाए कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कंसिस्टेंटली लगातार क्लेम्स के मामले में अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज का तो ये सिर्फ पहला ही वीडियो है। इसके बाद हम इंडिया की टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को ऐसे ही क्लेम्स डेटा के बेसिस पर कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे क्लेम देने के मामले में इंडिया की टॉप लाइफ इंश्योरेंस यानी कि टर्म इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला मेट्रिक हम चेक करने वाले हैं कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल डेथ क्लेम्स कितने फाइल किए गए हैं और उसमें से कितने क्लेम एचडीएफसी लाइफ ने अप्रूव किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ क्लेम्स जिनमें पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है, ऐसे क्लेम्स थे 19,351 क्लेम्स। उनमें से 19,406 क्लेम्स वर अप्रूव्ड। सिर्फ 54 डेथ क्लेम्स को कंपनी ने देने से मना किया है। अगर टोटल परसेंटेज में से देखें तो रिजेक्शन रेट इज अबाउट 0.28%। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो एचडीएफसी लाइफ का निकल के आता है 99.72, यानी ऑलमोस्ट 100% क्लेम्स कंपनी ने अप्रूव किए हैं। और हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जो नंबर है ये आता है एक्सीलेंट की कैटेगरी में। टोटल 5 मैट्रिक्स पर हम इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करेंगे और हर मैट्रिक का, हर पैरामीटर का एक वेटेज होगा, जिन सबको मिलाकर एक कंपोजिट स्कोर निकाला जाएगा और उसके बाद हम इन कंपनीज को ग्रेड और रैंक भी करेंगे। पहला मैट्रिक यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो का वेटेज है 30% का, और कंपनी का अगर पूरा 100 का स्कोर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो में, तो 30 मार्क्स इसके ओवरऑल स्कोर में ऐड हो जाएंगे। डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो से हमें यह पता चला कि एचडीएफसी लाइफ डेथ क्लेम्स को सेटल करने के मामले में शानदार है। दूसरा पैरामीटर जो हम ले रहे हैं वो है परसिस्टेंसी का। परसिस्टेंसी मैट्रिक हमें यह बताता है कि एक बार पॉलिसी खरीदने के बाद कितने लोग इसे कंटिन्यूअसली रिन्यू करवाते हैं। जितने ज्यादा लंबे टाइम तक ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स प्रीमियम पे करेंगे, इसका मतलब यह है कि उन्हें अच्छे से पॉलिसी के बारे में समझाया गया है और ये पॉलिसी उनकी जरूरतों को भी मैच करती है, यानी मिस सेलिंग, गलत पॉलिसी, गलत प्रोडक्ट उन्हें नहीं बेचा गया है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? तो यहां पर हम 2 टाइमिंग्स की एवरेज लेंगे। 1 साल पॉलिसी लगातार चली और पहला रिन्यूअल जब आता है तब कितने % पॉलिसी होल्डर्स ने इस पॉलिसी को रिन्यू करवाया एचडीएफसी लाइफ से, जो भी पॉलिसीज खरीदी गई। दूसरी टाइमिंग हम लेंगे 61st मंथ की, यानी कि 5 साल पूरे होने के बाद भी जो लोग प्रीमियम भर रहे हैं वो कितने % पॉलिसी होल्डर्स हैं। और इन दोनों की एवरेज निकालकर हम ये पता लगाएंगे कि परसिस्टेंसी कैसी है, कितने लोग इन प्लान्स के साथ, एचडीएफसी लाइफ के प्रोडक्ट्स के साथ बने रहते हैं।
तो पहले रिन्यूअल पर ऑलमोस्ट 85% पॉलिसी होल्डर्स ने पॉलिसीज को रिन्यू किया है, लेकिन 5 साल पूरा होते होते सिर्फ 64.4% पॉलिसी होल्डर्स ने ही पॉलिसी को रिन्यू करवाया है। अगर इन दोनों परसेंटेजेस का एवरेज निकालें तो नंबर इज 74.7%, यानी ऑलमोस्ट 75% पॉलिसी होल्डर्स 5वें साल के बाद भी पॉलिसीज रिन्यू करवा रहे हैं। इसका मतलब उन्हें सही प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ बताकर दिया गया है। अब बात करते हैं किस कैटेगरी में ये स्कोर आता है। तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये आता है गुड की कैटेगरी में। 72 to 80% के बीच में किसी भी कंपनी का परसिस्टेंसी स्कोर होगा तो वो गुड की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। परसिस्टेंसी के लिए हमने वेटेज रखा है 20% का। अगर किसी कंपनी का 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आता है परसिस्टेंसी में तो उनकी टोटल कंपोजिट स्कोरिंग के अंदर 20 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन एचडीएफसी लाइफ को यहां पर स्कोर मिला है 80 का, क्योंकि ये गुड की कैटेगरी में है, तो 16 मार्क्स परसिस्टेंसी के इनके टोटल ओवरऑल स्कोर में ऐड हो जाते हैं। तीसरा मेट्रिक दोस्तों बहुत ही जरूरी है, ये है ग्रीवेंस से रिलेटेड। कितने लोग पॉलिसी खरीदने के बाद शिकायत करते हैं एचडीएफसी लाइफ में, चाहे वो पॉलिसी की सर्विसिंग को लेकर है, और एक दूसरा बहुत ही जरूरी आंकड़ा मैंने यहां पर लिया है, वो है अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का, यानी ये भी मिस सेलिंग से जुड़ी हुई शिकायतें ही हैं। कंप्लेंट्स की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ज्यादातर शिकायतें होती हैं क्लेम से रिलेटेड, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में उल्टा है। लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा शिकायतें ये रहती हैं कि हमें गलत पॉलिसी बेच दी गई है। कारण जो भी हो कि हमें सही फायदा नहीं बताया गया, इन्वेस्टमेंट प्लान कह के बेच दिया गया जबकि रिटर्न्स बिल्कुल अलग हैं, तो इस तरीके की शिकायतें काफी की जाती हैं। 10,000 पॉलिसीज बेचे जाने पर 43 ओवरऑल कंप्लेंट्स की गई हैं। और अगर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात करें तो टोटल शिकायतें हैं 2896। अंदाजन 3000 के आसपास शिकायतें की गई हैं कि हमें पॉलिसी मिस सेल की गई है। हर 10,000 पॉलिसीज बेचे जाने पर अगर नंबर निकालें मिस सोल्ड पॉलिसीज का तो ये 20% है। और ओवरऑल कंप्लेंट्स का देखें तो 46% शिकायतें, ऑलमोस्ट आधी शिकायतें अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस की हैं। और यह डेटा हमें दिखाता है कि अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पॉलिसीज जहां से भी हम खरीदते हैं रिस्पेक्टिव कंपनी, हमें बहुत सोच समझकर रिसर्च करके प्लान्स को अच्छे से समझकर ही खरीदने चाहिए। तो टोटल कंप्लेंट्स के नंबर पर एचडीएफसी लाइफ की कैटेगरी आती है एवरेज, दैट इज बिटवीन 40 to 70 कंप्लेंट्स अगर किसी कंपनी की है तो इसे एवरेज की कैटेगरी में हमने रखा है। टोटल जो वेटेज है कंप्लेंट्स का वो 20% रखा है। स्कोर मिला है इस कंपनी को 60 का, और 20% वेटेज के बेसिस पर टोटल 12 मार्क्स जो है 12 का स्कोर ऐड हो जाता है इस कंपनी के टोटल स्कोर में। यानी पॉलिसी बेचने के बाद कंपनी के अंदर काफी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, लेकिन सही मायने में इन कंप्लेंट्स को, सारे पैरामीटर्स को हम तभी समझ पाएंगे जब हम ओवरऑल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस देखेंगे कि बाकी कंपनीज के अंदर क्या शिकायतें और क्या परफॉर्मेंस चल रही है। हमारा फोर्थ मेट्रिक आता है दोस्तों क्लेम सेटलमेंट की स्पीड क्या है। क्लेम सेटलमेंट मतलब जिस क्लेम के लिए कंपनी ने कह दिया कि हाँ ये क्लेम अप्रूव हो गया है, वो पैसा परिवार को कितने दिन के अंदर मिल गया है। तो इसके लिए बेंचमार्क है कि 1 महीने के अंदर कितने सेटल्ड क्लेम्स की पेमेंट कंपनी ने की है, एंड दिस परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। 100% सेटल्ड क्लेम्स की पेमेंट 1 महीने के अंदर पॉलिसी होल्डर्स को मिल जाती है। यानी अगर आपके पास एचडीएफसी लाइफ की पॉलिसी है तो क्लेम अप्रूव होने के चांसेस भी ज्यादा हैं और पेमेंट भी टाइम से ही आपको मिलेगी। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा तो एटलीस्ट यही बताता है। क्लेम सेटलमेंट स्पीड को हमने वेटेज दी है 15% की, स्कोर है कंपनी का 100 का, क्योंकि एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, तो टोटल 15 मार्क्स जो है 15 का स्कोर ऐड हो जाता है इस कंपनी के टोटल स्कोर में। अब दोस्तों आता है 5वां और फाइनल मेट्रिक जो हमें इस सवाल का जवाब देगा कि कंपनी के पास फंड्स हैं कि नहीं, यानी पैसा है कि नहीं कि अपने पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम दे सके। इसके लिए जो बेंचमार्क है वो है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी मार्जिन ये कहता है कि कंपनी की जो भी देनदारी है अपने पॉलिसी होल्डर्स को, यानी जितने रुपए का सम एश्योर्ड इन कंपनीज ने देने का वादा किया है, हर समय उसके 1.5 गुना से ज्यादा पैसा इनके पास होना चाहिए, और ये आईआरडीए की गाइडलाइंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास 1.5 गुना ही पैसा हो। जितना ज्यादा, जितना अच्छा ये सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी मार्जिन्स होंगे, उतना ही ज्यादा कुशन होगा, कंपनी कंफर्टेबल होगी क्लेम्स का पैसा देने में। तो एचडीएफसी लाइफ का 2025-26 के लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए सोल्वेंसी रेशियो है 177%। बेंचमार्क कितना है 150%, यानी 1.5 टाइम्स। ये जो सोल्वेंसी रेशियो है ये आता है एवरेज की कैटेगरी में। अगर ये 1.8 to 2 टाइम्स होता तो आता गुड की कैटेगरी में। अगर कंपनी के पास 2 गुना से ज्यादा पैसा है, जो भी इस कंपनी की लायबिलिटी है, तो हम इस कंपनी को रखते एक्सीलेंट की कैटेगरी में।
सोल्वेंसी रेशियो के लिए हमने वेटेज रखी है 15% की। कंपनी को स्कोर मिला है सोल्वेंसी के बेसिस पर 60, और अगर इसका 15% कैलकुलेट करें तो 9 मार्क्स 9 स्कोर जो है ऐड हो जाता है एचडीएफसी लाइफ के टोटल स्कोर में। यहां तक जो डेटा हमने दोस्तों देखा है वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, यानी टिल 31 मार्च 2026। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं 2023-24 और 24-25, यानी इससे पहले वाले 2 सालों के अंदर क्या ट्रेंड रहा है इन पांचों मैट्रिक्स में, ताकि हम चेक कर पाए कि कंपनी कंसिस्टेंटली लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। सबसे पहले डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो नंबर ऑफ डेथ क्लेम जो कंपनी सेटल कर रही है वो पिछले 2 सालों में भी 99% से ज्यादा ही रहे हैं। 2023-24 में इट वाज 99.5, 2024-25 में इट वाज 99.68, और अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल के अंदर ये और भी मार्जिनली इंप्रूव हुआ है 99.72, यानी ये बिल्कुल स्टेबल है। सालों से कंपनी अच्छे डेथ क्लेम सेटल करती आ रही है। अब बात करते हैं परसिस्टेंसी की, कि कितने पॉलिसी होल्डर्स लगातार इस कंपनी के प्लान्स के साथ बने रहते हैं, यानी जो पॉलिसीज को छोड़ के जाने का जो ट्रेंड है वो कैसा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इट वाज 70.3%, यानी पहले साल के बाद जो रिन्यूअल आता है और 5 सालों के बाद जो रिन्यूअल आता है, इन दोनों की रिटेंशन जो परसेंटेज है, जितने पॉलिसी होल्डर्स प्लान्स के साथ रहे, उनका एवरेज था 70.3। 2024-25 में इट वाज 75.2, और 2025-26 जो कि लेटेस्ट डेटा हमने देखा है इट वाज 74.7, यानी 75%। ये पहले से इंप्रूव हो रहा है, यानी पहले पॉलिसी होल्डर्स ज्यादा प्लान्स को छोड़ते थे, क्विट करते थे, बट नाउ पॉलिसी होल्डर्स आर स्टेइंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स इन एचडीएफसी लाइफ। नाउ कम्स ग्रीवेंस पर 10,000 पॉलिसीज। हर 10,000 पॉलिसीज पर कितनी शिकायतें रही हैं पिछले सालों में। इन 2023-24 दिस नंबर वाज 29, थोड़ा सा बढ़ता है 2024-25 में 31 शिकायतों का हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इट वाज 43, यानी शिकायतें जो हैं वो हर साल बढ़ रही हैं। पॉलिसी सर्विसिंग को लेकर हो सकती हैं, मिस सेलिंग को हो सकती हैं, तो आपके एंड पर मैं एडवाइस करूंगा कि प्लान्स को देखकर सोच समझकर ही खरीदें। नेक्स्ट आता है क्लेम सेटलमेंट स्पीड। तो पैसा आपको टाइम से मिलेगा, ऐसा डेटा दिखाता है पिछले 3 सालों में 100% अप्रूव्ड क्लेम्स का पैसा 1 महीने के अंदर कंपनी ने पे कर दिया है। 5वां जो मेट्रिक है सोल्वेंसी रेशियो, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है बिकॉज ये हर साल कम हो रहा है। 2023-24 में दिस वाज 1.87 टाइम्स, यानी 187% मार्जिन थे इनके पास। 2024-25 में दिस नंबर वाज 194%, 1.94 टाइम्स, जो टोटल लायबिलिटी के बदले जो कंपनी के पास फंड्स थे, लिक्विड फंड्स। 2025-26 के अंदर ये काफी कम हो जाता है, इट इज 1.77 टाइम्स, 1.5 गुना तो IRDA का बेंचमार्क ही है, तो ये डिक्लाइन हो रहा है अगर पिछले 3 सालों से कंपेयर करें तो। इन 5 मैट्रिक्स में से अगर पिछले 3 साल में भी देखें तो सिर्फ 2 मैट्रिक्स के अंदर कंसर्न है। एक तो शिकायतें बढ़ रही हैं, यानी ये एक्सपेक्ट करें, यानी आपको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा पॉलिसीज खरीदते टाइम, और दूसरा है सोल्वेंसी मार्जिन। तो यहां पर एचडीएफसी जैसे ब्रांड के साथ हो सकता है ये मार्जिन अभी श्रिंक हो रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके क्लेम को कोई खतरा है। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर कोई कंपनी छोड़ भी देती है अपना बिजनेस, तो कोई दूसरी कंपनी जो है उस बिजनेस को टेक ओवर करेगी। लेकिन एचडीएफसी लाइफ के केस में तो इसका अपोजिट है, जो छोटी मोटी कंपनीज छोड़ के जाती हैं वो खुद एचडीएफसी लाइफ एक्वायर करती है, तो इसमें भी कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं स्कोर की, और ओवरऑल ग्रेड क्या मिली है एचडीएफसी लाइफ को। डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो के लिए मिले हैं 30 मार्क्स, परसिस्टेंसी के लिए 16 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20, ग्रीवेंस के लिए यानी शिकायतों के लिए 20 में से 12 मार्क्स मिले हैं, क्लेम सेटलमेंट स्पीड के लिए 15 मार्क्स मिले हैं, और सोल्वेंसी रेशियो के लिए 9 मार्क्स मिले हैं। टोटल ये स्कोर निकल कर आता है 82 आउट ऑफ 100, और हमारा जो क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन दीज स्कोर्स, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को ग्रेड मिलती है A। क्या ये टॉप ग्रेड है? A+ ग्रेड भी है, बट कंप्लेंट्स और सोल्वेंसी रेशियो की वजह से फिलहाल एचडीएफसी लाइफ वो ग्रेड अचीव नहीं कर पाई है। लेकिन कोई भी ऐसे रेड फ्लैग्स या ज्यादा सीरियस कंसर्न डेटा के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। इवन पिछले 3 साल के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आपको इन 4 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो आपको मिल गए होंगे। कंपनी बहुत ही कम डेथ क्लेम रिजेक्ट कर रही है, यानी ज्यादातर क्लेम्स अप्रूव हो रहे हैं, क्लेम का पैसा आपको टाइम पर मिल रहा है, शिकायतें पॉलिसी होल्डर जरूर कर रहे हैं इंक्लूडिंग द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, और कंपनी के जो सोल्वेंसी मार्जिन है वो फिलहाल थोड़े से वीक है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज और एक रेगुलेटेड बिजनेस होने की वजह से आपकी कवरेज को, आपकी पॉलिसीज को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एचडीएफसी लाइफ के इस लेटेस्ट क्लेम्स डेटा को स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डीपली देखना चाहते हैं,
तो इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस रिपोर्ट कार्ड सीरीज के अगले वीडियो में आप किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम्स परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, ये वीडियो आपको लगा कि आपके लिए कुछ वैल्यूज ने क्रिएट की है, तो अपने बाकी साथियों तक, फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक, कलीग्स तक इसे शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।